कहते हैं ना, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता और जब समय खुद खो जाए तो उसे वापस लाने के लिए जरूरत होती है सच्चे दोस्त, हिम्मत और यकीन की। ये कहानी है लाइका और सिम्बा की, जो एक दिन एक अजीब से पैगाम के पीछे अपने ही जंगल से दूर एक वीरान रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। दिन का समय था, लेकिन आसमान में धुंध छाई हुई थी। गर्म हवाएं रेत के जरे उड़ाती थी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो। लाइका ने अपने लाल स्कार्फ को कस कर बांधा और सिम्बा की ओर देखा। लाइका, सिम्बा, तुम्हें भी वो सपना आया था ना? सिम्बा, हाँ, वही घड़ी और वो आवाज। वक्त गुम हो गया है। रेत में उनके पंजों के निशान पड़ते जा रहे थे और तभी सामने कुछ चमका। एक पुरानी लोहे की घड़ी जो आधी जमीन में दबी थी, लेकिन उसकी सुइयां अब भी चल रही थी। लाइका ने जैसे ही उसे छुआ, एक तेज उजाला फैला और सब कुछ बदल गया। अगली ही पल लाइका और सिम्बा एक जंगल में खड़े थे, लेकिन ये उनका जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ मशीनी थे, पत्तियां मेटल की और जानवरों की जगह रोबोट्स घूम रहे थे। सब कुछ शांत था, डरावनी शांति। सिम्बा को कुछ चलने की आवाज सुनाई दी और सामने आया एक छोटा रोबोट जिसकी आंखों में भी इंसानों जैसी चिंता थी। जीरो नाम का वो रोबोट बोला, तुम दोनों सही समय पर आए हो। अगर तुमने घड़ी को वापस उसकी जगह पर नहीं रखा तो ये जंगल तुम्हारा नहीं, ये सब सदा के लिए रह जाएगा। जीरो उन्हें एक नक्शा देता है, रेत में रास्ता बनता है। अब लाइका और सिम्बा को वापस उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है जहां वक्त ने रास्ता खो दिया। रास्ता आसान नहीं था, बीच में आए रेत के तूफान, मशीनों की दीवारें और समय का भ्रम जिसने उनके बीच की दोस्ती को भी आजमाया। एक जगह सिम्बा गिर पड़ा, थक गया था, लेकिन लाइका ने उसे उठाया। लाइका, अगर हम नहीं पहुँचे तो हमारा जंगल, हमारे दोस्त सब खो जाएंगे। उठो सिम्बा। और वो फिर दौड़े। आखिरकार पहाड़ी की चोटी आ गई, चारों तरफ रेत ही रेत, आसमान गहरा नीला। लाइका ने घड़ी को उठाया और उसे चोटी के केंद्र में रख दिया। एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे समय ने सांस ली हो। सारी मशीनें धीरे धीरे मिटने लगी। पेड़ असली हो गए, पत्तियां हरी, हवा में फिर से वो पुराना मिट्टी वाला सोंधापन। लाइका और सिम्बा फिर से अपने असली जंगल में थे। बांसुरी की तरह बहती हवा, पक्षियों की चहचहाहट और रोशनी से भरी सुबह। सिम्बा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या वो सब सच था? लाइका ने अपने लाल स्कार्फ को झटका दिया और कहा, शायद, लेकिन जो भी था, हमने समय को बचा लिया। और फिर दोनों दोस्त अपनी पुरानी पगडंडी की ओर चल पड़े। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक अध्याय जरूर पूरा हो गया था। सीख, कभी कभी समय खो जाता है, लेकिन अगर दोस्त साथ हो तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है।